होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? अरे ऐसे कोई तरकीब बताओ जिससे मैडम जी हमारे करीब आ जाए। मैडम का कल जन्मदिन है, बस आप एक सुंदर सा उपहार लेके जाओ और मैडम के दिल में उतर जाओ माल निकाल के। जरा पता तो कर वो ससुरा चौधरिया उपहार में क्या देने जा रहा है। अरे वो मुर्गी देगा तो हम बकरी देंगे, और बकरी देगा तो हम भैंसिया ला के देंगे, और अगर उसने भैंसिया दिया तो हम हथनिया ला के परोसेंगे। हाँ मैडम, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने आपको मना किया था कि इन गवारों को सुधारने से कुछ नहीं होने वाला, इससे आपका ही नुकसान होगा। आप शहर में अच्छी खासी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल चला रही थी, पर यहाँ तो। देखो कोमल, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, और वैसे भी नेचर का नियम है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव वालों ने जानबूझकर मेरा हार नहीं चुराया है। ये लोग भोले हैं, जरूर किसी ने कोई शरारत की है, और जिसने भी ये शरारत की है वो बहुत जल्द मेरे सामने आ जाएगा। मैं जानती हूँ। हो सकता है। चलो। भगवान भगवान, हम जूलियट मैडम को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हो? चुप कर, तू ससुरा दारोगा नहीं, तू चौकीदार है, चौकीदार। तेरी घटिया आइडिया की वजह से हमारी ये हालत हो गई है। अरे तुम्हें ही ने कहा था ना कि अंधेरे का फायदा उठा के जूलियट मैडम के गले से हार निकाल लेना, हा? और चौधरिया के जेब में डाल देना। तुम्हें ने कहा था ना। अरे ठाकुर साहब इसमें गलती किसका है? आपने वो हार चौधरी की जेब में डाला क्यों नहीं? अरे दबंग, मैंने कोशिश तो की थी ना, लेकिन वो चौधरिया ने अपनी जेब की बटन बंद कर रखी थी। हम क्या कर रहे हैं? लेकिन ठाकुर साहब वो हार तो आपके पैरों के नीचे था, वहां से कहाँ चला गया? अरे वो चौधरिया के साथ हमारी जो हाथापाई हुई ना, वो हाथापाई में वो हार कहीं फिसल के निकल गया ससुरा। फिसल के काम मतलब अमेरिका चला गया क्या? अरे वहीं पे कहीं होगा। ठाकुर साहब इससे पहले क्लास शुरू हो हमको वहीं पर जाना चाहिए और हार को ढूंढना चाहिए। अगर हमें हार मिल गया तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है ठाकुर साहब। हम कैसे भी करके वो हार चौधरी तक पहुंचवा देंगे, और फिर मैडम के सामने चौधरी की दोबारा तलाशी होगी, और बस फिर चौधरी की नाक कट जाएगी, और उसके बाद चौधरी का पत्ता साफ और आपका रास्ता साफ। चले चले। ये दोनों लोग कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। कहीं वो लोग चौधरी साहब के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? चलो पंडित कुछ कमाते हैं, माल निकाल के। क्या कह रहे हो? वो ससुरा दारोगा और ठाकुर मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
लगता है दोनों के दिन भर गए हैं। हम दोनों की खोपड़ियां उड़ा देंगे। अरे चौधरी साहब, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? माल निकाल के। तो क्या करें, तुम्हारी तरह बैठ पे मंगल गीत गाएं? अरे वो दोनों मैडम की नजर में हमें गिरा है और हम यहाँ खड़े रहकर चुपचाप तमाशा देखते रहे। अरे चौधरी साहब, आखिर हम किस लिए हैं? अरे हमारा काम सिर्फ क्या मंदिर में घंटी बजाना है क्या? अरे आपका दिया हुआ हम खा रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि जरा हमें पता लगाने तो दीजिए कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, माल निकाल के। एक मिनट पंडित, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर जूलियट मैडम और हमारे बीच में कोई आया ना तो हम उस दूसरे की खुपड़ियां उड़ा देंगे, पुंगी बजा देंगे बैंड बजा के। पुई। क्या कर रहा है तू? ये हार क्या कचरा भी नहीं रहा। अरे तो कहाँ गया यहाँ से? कहाँ गया? अरे वो देख। मिल गया। मिल गया नहीं, सफाई वाला है। उसने क्या किया होगा? सुबह सुबह ये कमरा साफ किया होगा। कहीं उसे हार मिला तो नहीं होगा? तो चलो ना। ए चंदू। जी दरोगा साहब, जयराम जी की मालिक। हाँ जयराम जी की। बाकी कैसे? जयराम जी की बात में करना। पहले बताओ वो हार कहाँ रखा है? क्या कह रहे हैं मालिक, हम काहे का हार लूंगा? अरे कल रात को इस क्लासरूम में छूट गया था हार, वो तूने भी सफाई की है ना, तेरे को मिला होगा। नहीं साहब, हमने नहीं लिया है। अरे याद कर, ठीक से याद कर, कहीं तूने गलती से अपने जेब में रख लिया होगा। देख मालिक, हम राम की कसम खा के कह रहे हैं, हमने नहीं लिया है। अच्छा तो एक बात बता, वो कचरा तूने कहाँ फेंका है? हाँ कहाँ फेंका? इधर पे फेंका हूँ साहब। यहाँ फेंका। तू जा वहाँ पे जा। निकल जा। देखो। अरे मिल गया। अरे हार नहीं, जैसे लग रहा है किस्मत के ताले की चाबी मिल गई। ठाकुर साहब इतना मत तो चलिए। अभी ये सोचिए कि ये हार चौधरी साहब तक पहुंचाना कैसे। अरे अब की बार निशाना खाली नहीं जाएगा। कल चौधरिया जैसे ही क्लास में आएगा, ये हार सीधे उसके जेब में जाएगा। फिर हम सब मिलके देखेंगे उसकी बेइज्जती का तमाशा। चलो। कल कौन किसकी बेइज्जती का तमाशा देखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंडित जी, हाँ हमको एक बात समझ नहीं आती कि मास्टरनी का हार गया तो गया कहाँ? अब ये बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं माल निकाल के। काहे चिंता कर रही हैं सरपंचाइन जी? हाँ, अरे वो हार आज नहीं तो कल तो मिले जाएगा। हाँ? लेकिन देखिए सरपंचाइन जी, कल आप में और हमारे दबंग में जो कुछ कहा सुनी हो गई थी, आप उसको भूल जाइएगा। आप कहाँ उसकी तरफदारी कर रहे हैं? वकील हैं का उसके? अरे हमको ना तुमसे कुछ लेना देना है और ना उस मुँह से कुछ लेना देना है। अरे क्या बात कर रही हैं चमेली देवी जी? अरे हम एक ही गांव के हैं तो लेन देन तो चलता ही रहेगा, है ना? देखिए तो ये दबंग बेचारा कितना होनहार बच्चा है। हाँ? अरे आने वाले समय में बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा और हो सकता है तरक्की कर ली तो 2-3 साल में हवलदार भी बन सकता है। वो चाहे हवलदार बने, चाहे चौकीदार बने, चाहे बने जमादार, हमें उससे कोनो मतलब नहीं है। वैसे आप हमको एक बात बताइए कि ठकुराई छोड़कर आप ही चमचागिरी कैसे? चमचा। हम ठाकुर हैं, हम किसी के चमचागिरी नहीं कर सकते। हाँ
आओ चौधरी साहब आओ। आएंगे ही, जाने थोड़ी वाले हम। हाँ अरे अरे अरे, लगता है कल का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। अरे ये चौधरी लल्लन सिंह का गुस्सा है, कोई रात की शराब नहीं कि जीव जल्दी उतर जाए। ना देखिए चौधरी साहब, जो कुछ कल रात हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। चुल्लू पर पानी में डूब मरो जाकर। देखिए चौधरी साहब, जो कुछ कल हुआ हम आपको उसके लिए सॉरी बोलते हैं। सॉरी सारी सारी। हाँ सॉरी। दरअसल क्या हुआ, कल रात हमारे सपने में साक्षात भगवान शंकर जी आ गए थे और आके अपना तीसरा नेत्र खोल के हमसे बोले, ठाकुरवा हैं और चौधरिया को काहे परेशान किए जा रहे हो? हमको पहली बार पता चला शंकर भगवान भोजपुरी भी बोलते हैं। तब जाके शंकर जी ने हमें सपने में कहा कि कल जैसे ही तुम क्लासरूम में पहुंचोगे तुरंत चौधरी से गले मिलके माफी मांग लेना। तो आओ चौधरी, गले मिलते हैं। आओ मिलते हैं, आओ। कल जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ है। कहा है ना ठाकुरवा, कल तुम्हारे सपने के बाद भगवान शंकर हमारे सपने में भी आए और हमसे कहे कि ये ठाकुर है ना बहुत बुड़बक है, इसे माफ कर देना और इससे भी गले मिलकर सारी बोल देना। शंकर भगवान को आप दोनों के बारे में बात करने के अलावा कोनो काम नहीं है का? है भैया? देखो जरा, शंकर भगवान। हेलो मैडम। शांत हो जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आप लोगों को मेरा हार मिला? मैडम, आप कहे तो हम एक बार इन सबकी फिर से तलाशी ले क्या? अगर तलाशी लेने से मेरा हार मिलता है तो फिर ले लीजिए। चौधरी साहब, आपकी तलाशी लें? ठीक है दबंग पांडे, ले लो हमारी तलाशी, लेकिन हमारी तलाशी के बाद इस ठकुरवा की तलाशी जरूर लेना। ठीक है, वो भी कर लेंगे। अरे नहीं तो मुझे क्या बता रहे हो? सबको बता, हमको क्या बता रहे अब लो ठकुरवा की तलाशी। ले लो। हमको कहा ले लो, हम थोड़े डरते हैं, ले लो। अरे चोर मिल गया बदमाश। क्या मैडम जी, हमने आपसे कहा था ना कि आपका ये हार इस ठकुरवा नहीं चुराया है। नहीं मैडम, नहीं, हमने नहीं चुराया है। ये चौधरी ने ये हार चुरा के हमारी जेब में डाला है। मैडम, भगवान शंकर की गो वाली कसम, अरे हमने नहीं कहा ऐसा कुछ भी, और हमने ऐसा किया भी नहीं है। मैडम, ये झूठ बोल रहा है, 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 ये झूठ बोल रहा है। प्लीज आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाइए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। अगर आप लोग ऐसा ही करते रहे तो आप लोग इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। चलिए अभी एक दूसरे को सॉरी बोलिए और गले लगिए। चलिए चलिए। गले मिल लो, गले मिल लो। सॉरी। चलो गले मिलो। अब तुम्हारी बारी है चौधरी। अरे सुंदर, हमने तुम्हें टमाटर कटवाकर मंडी भिजवाने के लिए कहा था, तो भिजवाए काहे नहीं? अब क्या करें मामा जी,
वो कहा है कि मजदूर ही नहीं मिल रहे। अरे मजदूर नहीं मिल रहे तो ट्रैक्टर से भिजवा देते हैं। भिजवा देता है, लेकिन पहले खेत से टमाटर तो टूटे, और टमाटर तोड़ने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। अरे काहे नहीं मिल रहे मजदूर? सबके सब ससुर गए हैं दिहाड़ी बढ़ाने के लिए हड़ताल पर। लो का दिन आ गए भैया कि मजदूर लोग भी हड़ताल पर जाने लग गए हैं। क्या होगा इस देश का? चल तू जा यहाँ से, और सुन देख क्या वो कौन सा मजदूर हड़ताल पर गया है। मजदूरों की तो ऐसी की तैसी। अरे चौधरी साहब, अरे भाई देश का जो होगा सो होगा, पहले अपनी सोचिए माल निकाल के। देखिए हम आपके लिए एक किताब लाए हैं, ये देखिए। देखो पंडित जी, हाँ आज हम पढ़ाई लिखाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये किताब हमसे दूर ही रखो यार। अरे ये पढ़ने लिखने वाली किताब नहीं है, ये है पट्टा पटाई। पट्टू पटाई? हाँ। अरे जो अपने वो तांत्रिक बाबा है ना, चिरकी चिटाई, अरे उन्हीं की है ये किताब। वही बाबा चिरकिन? हाँ। जो औरतों को प्रसाद देकर उन्हें बकरी बना देते हैं? हाँ, अरे वही बाबा। अरे इस किताब में 1000 टोटके हैं औरतों को पटाने के लिए। औरतों को वश में करने के लिए 1000 टोटके। लेखक तांत्रिक बाबा चिरकिन। आहा क्या बात है, क्या बात है। औरतों को अपने वश में करने के लिए पहला टोटका। जिस औरत को आप अपने वश में करना चाहते हैं, अगर उसका रुमाल लेकर अमावस की रात कब्रिस्तान में जला देंगे तो औरत आपके वश में हो जाएगी। देखा? और अगर इसमें से एक भी टोटका मैडम के ऊपर प्रयोग कर दिया जाए ना, फिर देखिए आप, अरे वो तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं हिरनी की तरह घूमेंगी माल निकाल के। हाँ? वाह पंडित वाह, पहली बार तुमने कमाल की चीज की है। इस बार तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। ये लो। अरे चौधरी साहब, अच्छी चीज है ना, आके निकल लो, पढ़िए आप इसको। पट्टू पटाई। जय बाबा चिरकिन। चौधरी साहब, हाँ, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए भाई। किसी भी तरह मैडम का रुमाल लेके उसे कब्रिस्तान में जलवा दीजिए। अरे रुमाल आज नहीं मिला तो कल जला देंगे। अरे चौधरी साहब, ये काम आज ही करना है। ये देखिए अमावस, हाँ, और आज ही अमावस है। और अगर ये काम आज नहीं हुआ ना, तो फिर आपको 1 महीने इंतजार करना होगा। अब कल को क्या पता, अरे ये ठाकुर नाम का भेड़िया कोई टोटका करके हिरनी को शेर के मुंह से खींच ले जाए। नहीं नहीं, तू सही कह रहे हो पंडित, मुझे कुछ सोचने दो। अरे सोचने का वक्त नहीं है, अरे काम करने का वक्त है। आज किसी भी तरह ये रुमाल आप कब्रिस्तान में जला दीजिए, फिर देखिए अरे मैडम कैसे आपके बस में हो जाएंगी माल निकाल के। अच्छा चलो चलो। दबंगवा, ये लोग तो बहुत बड़ा घपला करने वाले हैं रे। ना ना ना, किसी तरह इन लोगों का प्लान जो है ना फेल करना पड़ेगा। मैडम जी अगर उस चौधरिया के वश में आ गई ना तो हम क्या करेंगे रे? अरे ठाकुर साहब, हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। अरे दिमाग तो हमरो काम नहीं कर रहा है, लेकिन सोच अगर मैडम जी का रुमाल वो चौधरिया के हाथ लग गया तो हमारा दिल भी काम करना बंद कर देगा रे। अरे तो भैया सोच, कुछ सोच। समझो चौधरी साहब कि आम एक है, खाने वाले 2, और आपके हाथ में जो पत्थर है वो भी एक है। और अगर निशाना चूक गया ना तो हाँ आम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि साध के निशाना मारिएगा। अरे फिक्र मत करो पंडित, निशाना हमारा कभी चूका नहीं है। अब अरे यार अपनी सीट में बैठो यार।
हाय एवरीबॉडी। सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस देंगे। मैडम एक बात बताइए, आज जूलियट मैडम नहीं आई का? क्या करना है आपको? आ जाएंगी। नहीं, वो क्या है ना कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनसे कहिएगा अपना रुमाल जरूर साथ लेकर आए। क्या है, पसीना बह जाएगा। आप उनकी फिक्र छोड़िए और अपने पसीने पोंछिए। आप ही को पसीना निकल रहा है। चलिए अपनी अपनी अटेंडेंस दीजिए आप लोग। चमेली देवी। यस मास्टरनी जी। सज्जन सिंह। प्रेजेंट मैडम। सज्जन सिंह मेरा नाम है। यस मैडम। ललन सिंह। प्रेजेंट मैडम। अब ये मेरा नाम है। दबंग पांडे। यस मैडम। हिलता हुआ दबंग पांडे। पंडित जी। उपस्थित मैडम। बैठिए। राम खिलावन। अरे हो गया मैडम। अब बैठ जाइए। नैनसुख चाचा। हाजिर मैडम सुबह से। घसीटा। सुंदर। ठीक है, आप लोग शांति से बैठिए। जूलियट मैडम अभी आती होंगी। अच्छा 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 अच्छा। अरे वाह मैडम आ रही है। हेलो एवरीवन। आज मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। मैडम, इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन हमारी है। यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहाँ तक जितनी भी जमीन है बस वो हमारी है। हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। अगर कमी है तो बस एक जमींदारन की। ओए, अरे लोगों की जमीन हथिया के बहुत बड़े जमींदार बने घूमते हो। अरे इससे बड़ा भिखारी तो इस गांव में कोई नहीं होगा। असली जमींदार तो हम हैं मैडम। अरे ठाकुर, हमारा मुंह मत खुलवाइए। अनपढ़ लोगों से अंगूठे लगवाकर हथियाई हुई जमीन से जमींदार बने फिरते हैं। शर्म मानी चाहिए इन लोगों को। हाँ, अरे मास्टरनी जी, असली जमींदार तो हम हैं। ये मैडम जी की पाठशाला।